हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इन वीडियोस के जरिए क्लास 10th की साइंस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो इस क्विक रिवीजन सीरीज में आज हमारा फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट होना है। तो अब तक हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पोर्शंस को कंप्लीट किया है। इन क्विक रिवीजन के वीडियोज में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की साइंस के सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज 5 इयर्स के क्वेश्चन, प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। तो अब तक अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सभी इन वीडियोस के जरिए मैंने आप सभी को बताया है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करिए। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि हमने बायोलॉजी के पोर्शंस और केमिस्ट्री के पोर्शंस को कंप्लीट किया क्लास 10th की साइंस का। तो अब हम फिजिक्स पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो फिजिक्स में पहला हम चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर करेंगे। हीट एंड टेम्परेचर से एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कितने क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और कितने क्वेश्चंस, लगभग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपसे डिस्कस करूंगी और हम क्विकली रिवाइज भी करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन के साथ उसके आंसर्स भी बताऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप इन क्वेश्चंस को जरूर एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने से आप सभी को आइडिया होगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखेंगे इस चैप्टर में। तो जो हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर है उससे, हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर से और एनर्जी एंड फॉर्म्स एंड सोर्सेज इस चैप्टर से, ये दोनों चैप्टर को मिला के, एनर्जी चैप्टर को मिला के, दोनों चैप्टर को मिला के टोटल कंबाइन करके 7 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 7 मार्क्स से। ओके, इस 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन के जरिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आइडिया क्या है ये हम देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम देखेंगे और मैं आप लोगों को रिवीजन भी करवाते जाऊंगी और कितने, कौन से ईयर में ये क्वेश्चंस आए हैं ये भी बताऊंगी आपको। तो आप वीडियो पर बने रहिए। लास्ट में आप लोगों से मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी जो आपको बहुत ही आसान लगेगा और वो न्यूमेरिकल एग्जाम में आते ही हैं। अगर मैं 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रही हूँ तो उसमें से 1 न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल या उस पैटर्न के न्यूमेरिकल्स आएंगे ही, 100% श्योर है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ हीट। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एसआई यूनिट ऑफ हीट, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मींस ये क्वेश्चन रिपीट कर करके आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से रिपीट करेगा वो क्वेश्चंस मैंने सारे आपके लिए डाले हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपसे पूछा एसआई यूनिट ऑफ हीट, तो सभी को पता है जूल है। क्या है? जूल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2019 में, 20 में और 18 से पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो आप इस आंसर को याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन किस टाइप से आता है, आपका यहाँ पे मैचिंग दिया होगा, है ना, मैच द फॉलोइंग, जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहाँ पे कहीं पे हीट लिखा होगा, है ना, और कहीं पे लिखा होगा जूल। तो आपको ये समझना है कि हीट का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? जूल है। और आपको एग्जाम में जो आंसर लिखना है, हीट के सामने उसका आंसर जूल लिखना है, मैच द फॉलोइंग का। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1, 2 है तो 2। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, अब हम देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। देखिए, आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अब जब चैप्टर ही हम हीट
एंड टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो हीट से ही रिलेटेड कई क्वेश्चन आएंगे, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा हीट का एसआई यूनिट तो जूल होता है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, हीट कैपेसिटी और इस तरीके से कई क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो अगर मैंने बताया एसआई यूनिट ऑफ हीट, तो आप इसको याद कर लीजिए कि एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये कुछ चीजें आपको एकदम अच्छे से ही याद करनी है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। देखिए स्पेसिफिक हीट में इसका होता है एसआई यूनिट जूल, ठीक है, पर किलोग्राम कैलोरी सेल्सियस, ये एसआई यूनिट ऑफ हीट का है आंसर। ठीक है, सेकेंड, ये आपको याद करना है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूं। थर्ड है हीट इज नॉट अ सब्सटेंस बट एनर्जी। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मैंने भले ही यहाँ पे आपको नहीं शो किया है कि किस ईयर में ये क्वेश्चन आए हैं, किस ईयर में नहीं आए, क्योंकि जब मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस में छूट जाते हैं तो आप लोगों को लगता है जिसमें मैंने शो किया है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जिसमें मैंने ईयर नहीं बताया है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं। मैं अगर ये वीडियोस के जरिए 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ तो वो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने बहुत एनालिसिस के बाद ये क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरे ही एग्जाम में आएंगे, बट इनमें से एटलीस्ट चांसेस 50, 60, 70, 80, 90% तक चांसेस है कि इनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप 10% का तो कोई भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप देखिए हीट इज नॉट अ सब्सटेंस बट एनर्जी। अब बैड कंडक्टर ऑफ हीट अगर पूछ रहा है तो आप आसानी से बता सकते हैं वुड, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हीट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट का एसआई यूनिट पूछ रहा है अगर, तो आपको याद रखना है कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। कुछ चीजों को आपको बार बार याद करना है, वेट, कुछ चीजों को आपको याद करना है क्योंकि ये एग्जाम में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाए ही हैं ताकि कंफ्यूजन से आप बच सके। अब देखो एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, क्या एसआई यूनिट ऑफ हीट इसका होता है जूल पर सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये 4 क्वेश्चन आपको याद करने हैं, 1 2, आप अपने नोट में अभी लिख लीजिए और इसको कहीं पे भी ऐसा स्टिक कर लीजिए क्योंकि ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना ही है और ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, है ना। तो एसआई यूनिट ऑफ हीट अगर पूछे तो जूल, स्पेसिफिक हीट पूछे तो जूल पर किलोग्राम सेल्सियस, अगर लेटेंट हीट पूछे तो कैलोरी पर ग्राम, अगर हीट कैपेसिटी पूछे जूल पर सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एसआई, इस चैप्टर से जो एसआई यूनिट पूछा जाता है वो इन्हीं चीजों का पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इन विच ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैन नॉट बी डन बाई कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू जिसमें हीट का ट्रांसमिशन हम ट्रांसफर नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं हम, वैक्यूम। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर मास, है ना, वेट, एंटायर मास ऑफ द सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस इज, इसका आंसर होगा स्पेसिफिक हीट। लेट मी चेक, specific wait, the quantity of heat required to raise the temperature of the entire mass of the substance by 1 डिग्री सेल्सियस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दो क्वेश्चन आते हैं, मैं आगे मैंने बताया है आपको। तो आप देखिए 1 डिग्री सेल्सियस जब पूछेगा तो आप उसको लिखेंगे हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी इसका आंसर है। अगर वो 1 डिग्री सेल्सियस हीट करना टेम्परेचर, 1 मास का सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हीट रिक्वायर्ड हो रहा है ना, कितना रेस करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस रेस करने के टेम्परेचर को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीट की कैपेसिटी। रिएक्शन इन विच हीट इज एमिटेड, जिसमें हीट निकल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, है ना। अगर हीट इज एब्जॉर्ब्ड पूछा होता, है ना, द रिएक्शन विद हीट इज एब्जॉर्ब्ड, तो आपको वहां पे आंसर क्या लिखना होता, एंडोथर्मिक। ये दो चीज आपको एग्जाम में पूछ सकता है। एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो मतलब बाहर जाना, एंडो से अंदर, आपको एंडो अंदर, तो एंडो मतलब एब्जॉर्ब हो जाना और वहीं पे रह जाना, तो वो एंडोथर्मिक से आप एब्जॉर्ब पूछेगा तो बताना, और एमिटेड मतलब बाहर निकलने का, तो एक्सोथर्मिक। एग्जिट बोलते हैं ना, जैसे कि बाहर निकलने को एग्जिट, है ना।
डैश इज नॉट नेसेसरी ऑन रेडिएशन फॉर हीट ट्रांसमिशन। क्या नेसेसरी नहीं है हीट ट्रांसमिशन के लिए? मीडियम। ठीक है, हीट ट्रांसमिशन बाय कंडक्शन इज पॉसिबल इन ओनली इन सॉलिड। ये इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है। हीट कंडक्शन के द्वारा हीट किसमें सिर्फ ट्रांसफर होती है? सॉलिड में। देखो इस चैप्टर में आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और एक चीज होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, वेट मैं आपको बताती हूँ, और रेडिएशन। ठीक है, तीन चीज होता है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज कन्वेक्शन, व्हाट इज रेडिएशन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, द हीट एब्सॉर्ब्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, है ना, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। डैश इज द बॉडी टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन में बॉडी का टेम्परेचर क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, बोलते हैं ना, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। अगर सेल्सियस में है तो 37, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में आया तो 98.6, ठीक है, एफ। अगर केल्विन में आया तो 310 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेल्सियस में अगर पूछेगा बॉडी का टेम्परेचर क्या है तो ये लिखेंगे आप। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो ये, केल्विन में पूछेगा तो ये क्वेश्चन कई बार कई तरीके से आया है। आपको पता है कैसे आया है? मैचिंग में आया है और वन वर्ड में आया है, ऑब्जेक्टिव में आया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन रहे हैं। बॉडी टेम्परेचर केल्विन में क्या है पूछ सकता है, सेल्सियस में क्या है और फ़ारेनहाइट में क्या है। अब यहाँ पे 3 या 2 मार्क्स क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे 3 और 2 क्यों लिखा हुआ है इसको समझना आप, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा बढ़ा के वो 3 मार्क्स में करता है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके वो 3 मार्क्स में कर सकता है। ठीक है, देखिए 14th क्वेश्चन है हमारा, 3 यूजेस ऑफ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन डेली लाइफ। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का डेली लाइफ में क्या यूज है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसके 3 यूजेस लिख लेना। ठीक है, ये क्या करता है, टेम्परेचर को रेज करता है ना, और समर सीजन में स्विमिंग पूल में जो टेम्परेचर होता है और उसको कूल, वाटर के टेम्परेचर को कूल करने, कुछ इस तरीके से इसके स्पेसिफिक यूजेस हैं। मैं आपको बता देती हूँ। ये स्टीम, इसका जो स्टीम इंजन में इसका यूज होता है। तो इस तरीके से ये आप 2-3 यूजेस इसके बता सकते हैं। व्हेन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन कांटेक्ट देन व्हाई डू टेम्परेचर बिकम सेम। अब देखो ये क्वेश्चन का पहले तो मतलब समझते हैं। जब 2 चीज, मान लो एक लकड़ी है ये, या फिर ये एक रॉड है आयरन का और ये एक रॉड है आयरन का, ठीक है। अगर मैंने दोनों रॉड को आपस में टच कर दिया तो ये कोल्ड है, अभी मान लो कूल है, ये हॉट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये आपस में ट्रांसफर करेंगे हीट को, क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसमिशन होगा। तो दोनों का टेम्परेचर थोड़ी देर बाद अगर हम इनको टच कर दें, अगर मैं दोनों को टच कर दूं तो टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ये पूछा तो सेम हो जाएगा। व्हाट इज लेटेंट हीट, राइट इट्स नेम एंड टाइप। देखो लेटेंट हीट से मैंने आपको इसमें भी क्वेश्चन बताया था, ये द हीट एब्जॉर्ब टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, है ना, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये जो मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम, ओके। तो कहां पर थे हम, व्हाट इज लेटेंट हीट, राइट इट्स नेम एंड टाइप, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो लेटेंट हीट मैंने आपको बताया कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे, इसका डेफिनेशन लिख देगा और आपको पूछेगा क्या है ये। तो किसी भी टेम्परेचर का को किसी भी सब्सटेंस का अगर स्टेट चेंज करना है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना, लिक्विड, लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है स्टेट का, है ना, फिजिकल स्टेट जो हो रही है, ये ट्रांसफर हो रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट बोल रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल थर्मोमीटर बाय शोइंग लोवेस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ इट। ओके, अब यहाँ पे देखो 18th क्वेश्चन सेंटीग्रेड, फिर केल्विन स्केल थर्मोमीटर। देखो 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन सिमिलर है,
है ना, किसका डायग्राम बनाना है आपको, एक फ़ारेनहाइट स्केल का डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक आपको सेल्सियस, सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस का डायग्राम बनाना है, सेल्सियस स्केल का, एक केल्विन स्केल का। तो मैं यहाँ पे आपको थर्मोमीटर का बनाना है, तो थर्मोमीटर जैसा होता है वैसा आप बना सकते हैं। मान लो ये एक थर्मोमीटर है, ये आपका दूसरा तरह। डायग्राम पे ध्यान नहीं देना है आपको कि टेढ़ा बन रहा है सीधा बन रहा है, बस आपको ऑब्जेक्टिव को समझना है, ठीक है। तो अगर हम किसकी बात करें, पहला हमारा क्वेश्चन है क्या है, फ़ारेनहाइट का, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट के हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर को आपको बताना है। अगर लोवेस्ट टेम्परेचर मैं देखूं फ़ारेनहाइट का स्केल में तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं हाईएस्ट देखूं तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये लोवेस्ट हो जाएगा। मैं नीचे में जो लिख रही हूँ वो लोवेस्ट है, ऊपर में जो लिख रही हूँ वो हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये लोवेस्ट टेम्परेचर, ये हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेल्सियस का, ठीक है, सेल्सियस। तो अगर मैं सेल्सियस की बात करूं तो कितना हाईएस्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस सबसे लोवेस्ट, हमको पता ही है ना। वाटर कितने में बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा मैक्सिमम, ये भी हमको पता है। चलिए ठीक है, केल्विन की बात करते हैं। केल्विन की अगर मैं बात करूं तो लोवेस्ट 273 डिग्री केल्विन और हाईएस्ट 373 डिग्री केल्विन। अगर मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दूं तो फ़ारेनहाइट का अगर देखूं मैं, चलो फ़ारेनहाइट का अगर देखूं तो लोवेस्ट, यहाँ पे लोवेस्ट लिख दूं, यहाँ पे हाईएस्ट लिख दूं, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट का देखें हम तो क्या होगा, लोवेस्ट 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सॉरी मार्क करना गलत नहीं मार्क करोगे, ठीक है। और यहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं सेल्सियस में देखूं तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मैं केल्विन में देखूं हाईएस्ट लेवल तो 273 डिग्री केल्विन और ये 373 डिग्री केल्विन। के एफ सी, इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, KFC सुने ही होंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये रिवीजन है, आपको ये स्केल बहुत इजी है, ये स्केल बनाना। आप स्केल बना के हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर को दिखा दीजिए, आपको 2 नंबर 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। हम लोग को कोई चीज देख के ना ऐसे डर लग जाता है कि अरे ये क्वेश्चन तो बहुत डरावना है, ये क्वेश्चन क्या पूछ दिया, क्वेश्चन हमको समझ ही नहीं आता। पर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा, इसका यही मतलब है कि आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है और उसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर को बताना है। कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, घुमा के पूछे चाहे कैसा भी पूछे, अगर स्केल पूछ रहा है फ़ारेनहाइट स्केल तो आप एक बार सीख लीजिए, ये तीनों डायग्राम को आप एक साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 19 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर वो फ़ारेनहाइट, देखिए यहाँ पे एफ लिखा रहेगा अगर इसका मतलब होता है फ़ारेनहाइट, सी लिखा है तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट HEIT, सी लिखा है मतलब सेल्सियस की बात कर रहा है ना। टेम्परेचर को 3 उस यूनिट में हम देखते हैं, के लिखा है मतलब केल्विन की बात कर रहा है, ठीक है। देखो अगर बॉडी का टेम्परेचर हमको दिया है फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में कितना है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में, नॉर्मल हम जनरल भी जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर केल्विन में यही पूछा होता आपसे तो क्या बताते आप, 310 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। ये एग्जाम में मैंने पहले भी बताया है, क्वेश्चंस में जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन ये बने थे, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन करते जाइए, कुछ चीजें जो मैं बता रही हूँ आप उसको पर्टिकुलरली नोट डाउन करिए, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करेंगे तो ही आपके दिमाग में वो एग्जाम के टाइम में छपेगा कि हाँ हमने पढ़ा था इसको, ये इस तरीके से क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को कितना भी घुमा ले, अगर आपको ये समझ में आ रही है कि एफ मतलब फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में बॉडी का टेम्परेचर 98.6, सेल्सियस में 37, बस इतनी चीजें आपको समझ आनी चाहिए, बाकी वो आप एग्जाम में बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर यूनिट ऑफ हीट इन CGS सिस्टम एंड SI सिस्टम, व्हाट इज रिलेटेड। अब देखो हीट का तो अभी तक हमने SI सिस्टम पढ़ा, ठीक है। हीट का SI सिस्टम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही बताया कि जूल होता है ना। तो ये SI यूनिट है, कैसा ऐसा यूनिट है, SI यूनिट, ठीक है। अगर हीट का CGS यूनिट पूछ ले आपसे, ये SI यूनिट था ऊपर वाला, कि CGS यूनिट पूछ ले तो आप क्या होगा, आप तो वहां पे फंस जाएंगे, है ना। फंस जाएंगे कि नहीं फंस जाएंगे, तो आपका अगर SI यूनिट पूछ रहा है तो वो जूल है,
और अगर सीजीएस यूनिट पूछ रहा है हीट का तो कैलोरी है, क्या है, कैलोरी। ठीक है, आपको ये दो चीज ध्यान रखनी है। अब इनके बीच में रिलेशन भी पूछ रहा है तो आपको कुछ तो बताना पड़ेगा। 1 SI यूनिट इज इक्वल्स टू 4.3 एक मिनट 4.18 जूल होता है। ठीक है, अगर इसको हम SI यूनिट में देखें, अगर सीजीएस में यही देखें तो 4 वेट रुको रुको, अगर हम कैलोरी में देखें तो एक कैलोरी की वैल्यू क्या होती है, 1 कैलोरी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4.18 जूल होता है। ठीक है, एक कैलोरी में, है ना, एसआई यूनिट जूल होता है ना। अगर 1 किलो कैलोरी में देखूं तो 4.18, एक किलो में 1000 ग्राम, 10 टू द पावर क्या होगा, 10 टू द पावर 3 जूल। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन इसके बीच में समझाना है। ये इतना ही है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है ना, इसका आंसर इतना ही है। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, एसआई यूनिट ऑफ हीट इन सीजीएस, सीजीएस यूनिट इज कैलोरी, 1 किलो कैलोरी इतना होता है तो 1 कैलोरी इतना होता है तो 1 किलो कैलोरी, यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज थर्मल कंडक्टर। ठीक है, थर्मल मतलब हीट, है ना, थर्मोमीटर जैसे कि हम टेम्परेचर को नापते हैं, तो ये कंडक्टर क्या है, ऐसी ऐसे मटेरियल जो अपने आप से हीट को क्या करते हैं, कंडक्ट होने देते हैं, बहने देते हैं, हीट को फ्लो को बहने देते हैं, है ना, उसको हम थर्मल कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि मेटल हो गया कोई, है ना, जैसे कि मेटल हो गया, मेटल मतलब कोई मान लो बॉटल, एल्यूमिनियम बर्तन हो गया, या कोई भी मेटल हो गया, लोहा हो गया, अगर हम उसमें उसको हीट दें तो वो गर्म हो जाता है ना, मतलब जो हीट है वो ट्रांसफर हो गई बर्तन में, है ना, या यूटेंसिल में, तो वो गर्म हो गई, है ना। समझ आ रही ना आप लोगों को चीजें, कॉन्सेप्ट को समझिए, वीडियो को पॉज कर करके भी आप देख सकते हैं अगर चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही है तो। जैसे कि थर्मल मतलब हीट का ट्रांसफर, कंडक्ट करना मतलब ट्रांसफर करना, है ना, तो जैसे मेटल हो गया, ये सारी चीजें, तो आपका इसमें हीट ट्रांसफर होता है, तो यही इसका आंसर। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है ये आपको बताना है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, भले मैंने यहाँ पे डेट लिखा है नहीं लिखा है, कई में लिखा है कई में नहीं लिखा है, पर ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप लोग को ये चीज ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि जिसके बाजू में मैंने ये लिखा हुआ है वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको सारे क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ क्विकली रिविजन करवा रही हूँ, कॉन्सेप्ट या बेसिक चीजों को नहीं समझा रही हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजों को समझा के आगे बढ़ रही हूँ, ताकि शॉर्ट कुछ ही देर का वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नॉलेज हो सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन ये कई बार आया है, ये इस बार क्वेश्चन ये आने की चांसेस है। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होता है 1 यूनिट टेम्परेचर को रेज करने के लिए, वो होता है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट की कैपेसिटी कुछ स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, है ना, तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है ये जो बार बार एग्जाम में आता है, व्हाई डू गैस फील्ड विथ बलून बर्स्ट व्हेन ब्रॉट नियर फायर, मतलब इस क्वेश्चन का है कि कोई बलून है, ठीक है, उसमें हमने हवा भर दी, ओके, उसको अगर मैं किसी कैंडल के पास या आग के पास ले जा रही हूँ तो वो फट क्यों जा रहा है, इसका आंसर है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। सिंपल सा एक एक्शन है, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। व्हाट इज थर्मल इंसुलेटर मटेरियल। अच्छा देखो, पिछली स्लाइड में मैंने देखा आपको थर्मल कंडक्टर क्या है, क्या दिखा है, थर्मल कंडक्टर क्या है। अब यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया थर्मल कंडक्टर क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थर्मल इंसुलेटर मटेरियल क्या है। थर्मल मतलब हीट, इंसुलेटर मतलब उसको रोकने वाला, है ना, और मटेरियल ऐसा मटेरियल जो हीट को रोक दे अपने आप में। अच्छा बताओ, कभी वाटर बॉटल देखी हो जिसको हम थर्मस भी बोलते हैं, देखे हो ना, मिल्टन के बॉटल्स या कई सारे बॉटल्स होते हैं जो हम ठंड में यूज करते हैं, जिसके अंदर हम गर्म पानी डालते हैं तो वो 24 आवर्स तक गर्म ही रहता है ना, या फिर ठंडा पानी डालते हैं तो ठंडा ही रहता है। तो इसका मतलब वो टेम्परेचर को वहीं लॉक कर दिया है, टेम्परेचर को वो क्या कर रहा है, बाहर कंडक्ट
नहीं करने दे रहा है। जैसे कि थर्मल कंडक्टर में वो बाहर बॉडी के टच में, मतलब बॉडी मतलब मेटल के टच में बॉटल गर्म हो जा रही थी, लेकिन अभी जो थर्मस होता है हमारा, या जो हमारे वाटर बॉटल जो हमारे टेम्परेचर को 24 आवर्स तक या जितने भी ड्यूरेशन तक पानी को गर्म ही रखते हैं या ठंडा ही रखते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इंसुलेटर मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो हीट को या टेम्परेचर को रोक दे, इंसुलेट कर दे, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इंसुलेटर मटेरियल। अच्छा, अब हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। ये जो क्वेश्चन मैं 26 से आपको बता रही हूँ, हालांकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, बट जो क्वेश्चन 26 से 30 तक मैं आपको करवाने वाली हूँ, ये एग्जाम के लिए इन क्वेश्चंस में से इसके नंबर्स में भी चेंज कर सकता है, बट इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा ही। तो इन क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, है ना? फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलो, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलो, सेल्सियस को केल्विन में बदलो। इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं बच्चों। तो आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस जो 26 से मैं करवा रही हूँ, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन 100% है, आपके में एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसका सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है। देखो, अभी हमने अगर मैं आप लोग को बताऊं तो मैंने 3 स्केल बनाई थी। सबसे पहले जब मैं फ़ारेनहाइट स्केल आपको बता रही थी तो 32 डिग्री बताई थी फ़ारेनहाइट मिनिमम, और 212 मैक्सिमम। ठीक है। जब मैं सेल्सियस बताई थी तो 100 डिग्री मैक्सिमम और 0 डिग्री सेल्सियस की बात की थी तो मिनिमम। अगर मैं केल्विन बताई थी तो 373 डिग्री केल्विन मैक्सिमम और 273 मिनिमम। ठीक है, इसको याद रखना है। इसको मैंने आपको वैसे भी बोला है कि एग्जाम में आ सकता है, तो इसको याद रखना है आपको, ये 3 थर्मोमीटर को। अब थर्मोमीटर का शेप आप बना लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि वो अरे मिस ने ऐसा शेप बनाया, वैसा डायग्राम नहीं बना पाती, तो मेरे ऊपर कमेंट करने से अच्छा आप खुद सीख लीजिए इसको। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको डायग्राम कैसे सीखेंगे, आपको मोस्टली उसके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को सीखना है। ठीक है, आधे बच्चे तो यही सोच के परेशान हो जाएंगे कि डायग्राम सही नहीं बन रहा है। डायग्राम आपको खुद से बनाना है, मैं क्विकली रिवाइज करवा रही हूँ। तो देखो, इसमें 2 फॉर्मूला आपको याद करना है। चलो मैं कलर चेंज कर देती हूँ, पेन का रेड कर देते हैं। क्यों? 2 फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला है F -32/9 इज इक्वल्स टू C/5। शॉर्टकट बता रही हूँ ना आपको, ये पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपको याद करना है K-273 इज इक्वल्स टू C। लिख लीजिए आप अभी इसको, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, लिख लीजिए। ये 2 फॉर्मूले आपको एग्जाम में 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे मे बी इससे, तो 3 नंबर 3 नंबर 6 नंबर आपके पक्के हैं। अगर आ गए तो आना ही है, एक क्वेश्चन तो फंसना ही है। तो ये दोनों आप फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको मैं टाइम दे रही हूँ। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने? वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको मैंने ये जो क्वेश्चन 26 से बता रही हूँ, इसमें 2 चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज क्या? आपको स्केल का वो याद रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर तीनों स्केल का, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। 3 स्केल है, FCK, नहीं KFC भी याद कर सकते हो, KFC है ना। तो इनका आपको टेम्परेचर याद रखना है और ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, अब ये 2 फॉर्मूले से मैं पूरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लूंगी मैं आपको बताती हूँ। चलो इरेज कर दूं इसको। पहला फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ, F इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, F इज इक्वल्स टू F -32/9 इज इक्वल्स टू C/5। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया? ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्मूला है जिससे हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर ये फॉर्मूला आया कैसे? ये फॉर्मूला ऐसे आया है, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है, मैं आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखी, बट ये ऐसा है, 218 - 32 इज इक्वल्स टू C-0/100 - 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, चलो इधर से आते हैं, तो ये यही आने वाला है। कैसे? मैं बताती हूँ। ये आपका फॉर्मूला है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में पहले ये फॉर्मूला लिखोगे, फिर आप सेकेंड स्टेप ये करोगे। तो ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। F -32 एज इट इज हम रखते हैं। ठीक है,
और 218 में अगर आप 32 माइनस करेंगे, है ना, तो कितना आएगा 180, ठीक है। और c माइनस 0 तो c, 100 माइनस 0 तो ये 100, ठीक है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो f माइनस 32 अपॉन c इधर आ गया इज इक्वल्स टू 180 बाई 100 हो गया, ठीक है। इसका एक जीरो इसका एक जीरो कट गया। समझ में आ रही है सिंपल आपको चीजें। f माइनस 32 अपॉन c हो गया इज इक्वल्स टू अब 18/10 हो गया। अब 18/10 देख से समझ में आ रहा है कि 2 5 जा, है ना, और 2 9 जा 18, तो f माइनस 32 अपॉन c इज इक्वल्स टू 9/5 आ गया। तो मैं इसको फिर से इधर लेके आ सकती हूँ और इसको इधर लेके जा सकती हूँ। तो f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू c/5। देखो ये जो मैंने बनाया अभी, क्या आपको ये यहाँ से सही सिमिलर लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं, देखिए, है ना। तो इतना सॉल्व करने के बाद 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ये 6th स्टेप में ये चीज आ रही है। तो ये आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि आपको क्या याद रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है एक दो फॉर्मूला मैंने जो शुरू में बताया, f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू c/5। अगर आपको सच में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, ये इजी तरीका है, ठीक है। अब देखो इसमें मेरे को दो चीज दिख रही है, इसमें एक f दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, c, ठीक है। मैंने आपको दो फॉर्मूले क्यों याद करवाए, एक ही क्यों नहीं करवाया, उसका बताती हूँ। देखो इसमें क्या दिख रहा था, f और c। f मतलब फ़ारेनहाइट, c मतलब सेल्सियस। तो जब भी क्वेश्चन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आपको क्वेश्चन में देखना है कन्वर्ट किसको करने बोल रहा है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बोल रहा है या फ़ारेनहाइट या केल्विन बोल रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में केल्विन से रिलेटेड या केल्विन लिखा हो, जैसे कि मैं आगे बताती हूँ, ओके वेट, ये क्वेश्चन केल्विन लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करना है, k माइनस 273 इज इक्वल्स टू c, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो दो फॉर्मूले हो गए। चलिए पीछे से हम पहले तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन पे इस फॉर्मूले से मैं पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगी और आप खुद भी सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए आप, ठीक है, खुद से बन जाएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है f, क्या करना है हमको, 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब c की वैल्यू क्या दी हुई है, 30 डिग्री। तो हम कैसे लिखेंगे, f माइनस 32 बाई क्या लिखेंगे हम, 9 इज इक्वल्स टू c दिया हुआ है हमारा क्या, 30/5। तो यहाँ पे एज इट इज कट जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाता है। फिर से मैं सॉल्व करती हूँ। नेक्स्ट है f माइनस 32 इज इक्वल्स टू 6/1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बाई 9 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। f इज इक्वल्स, वेट, f माइनस 32, अब ये इधर चला जाएगा तो ये किसमें बदल जाएगा, इनटू में, है ना, डिवाइड में था 6 इंटू 9, ठीक है। तो f माइनस 32, 9 6 जा क्या होता है, 9 6 जा 54, क्या होता है 54, ठीक है। अब अगर मैं f इज इक्वल टू माइनस 32, ओके, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 54, यहाँ पे 54 था, 54 प्लस 32 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और f इज इक्वल्स टू 58, है ना, 86 हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट में अगर 30 डिग्री को कन्वर्ट करना था तो क्या आएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आएगा, ठीक है। समझ में, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ पुट किया है वैल्यू को, ठीक है। अगर क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते समझ में आ जाएगा आपको। फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं, f माइनस 32/9 इज इक्वल टू c/5। फिर से यही फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात की थी और इस क्वेश्चन में f और c दोनों हैं, ठीक है, हमको यही फॉर्मूला लगाना है। अब हम f 40 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, मतलब फिर से c की वैल्यू क्या होगी, 14, f माइनस, है ना, f माइनस, अगर इसको -40 कर दूं मैं, ठीक है, क्या है ये, -40 डिग्री सेल्सियस,
तो -32/9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -40/5। 5 8 जा 40 होता है, हमको पता है। अब ये क्या हो जाएगा f -32/9 इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, यहाँ पे अगर f -32 इज इक्वल्स टू 8 9 जा क्या हो जाएगा 9 8 जा 72 तो -72 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं f इज इक्वल्स टू ये -32 था इक्वल्स टू के इधर गया तो क्या हो जाएगा आपका -72 + 32 तो क्या हो जाएगा f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका आंसर -40 डिग्री। ठीक है, आ जाएगा आंसर कि नहीं आ जाएगा फ़ारेनहाइट। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सिंपल स्टेप में। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करूंगी इससे भी कम स्टेप में करवाती हूँ। 40 डिग्री देखो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब फिर से वही डिग्री और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात करें तो वही फॉर्मूला लगेगा f -32/9 इज इक्वल्स टू c/5। पहला स्टेप तो आपको यही लिखना है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं f क्या दिया हुआ है 40 डिग्री। वेट, f 40 डिग्री है नहीं -40 डिग्री है ना, -40 -32/9 इज इक्वल्स टू c/5। अब हमको c की वैल्यू ही तो निकालनी है, हमको पता ही नहीं है। तो हम ये नेक्स्ट करेंगे -40 और 30 कितना हो जाएगा -72/9। ठीक है, तो 9 8 जा 72 होता है, ये आप लोग को सभी को पता है। ठीक है, तो 9 8 जा ये कट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये हम देख रहे थे, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप ये थर्ड स्टेप है। बहुत इजी है, बस सिंपल सॉल्व करना है, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, अब -8 इज इक्वल्स टू c/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में था यहाँ पे 5, अब ये इधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -8 इंटू 5 इज इक्वल्स टू सी। तो आपका आंसर -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू सी। आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? यही तरीका है सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन मैंने रखा है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब एफ की वैल्यू दी हुई है 14 डिग्री एफ। ठीक है, और सेल्सियस की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे f-32/9 इज इक्वल्स टू c/5। ये फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों, तो आपको इसको करना ही है। देखो मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन रखे ताकि आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है 12 केल्विन इन सेल्सियस। ठीक है, अब 12 केल्विन मतलब केल्विन की वैल्यू 12 दी हुई है, तो 12 माइनस 273 अगर मैं कर दूं तो सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है ना? तो आप इसको माइनस करेंगे अगर 12 से तो ये क्या हो जाएगा 261। क्या आ जाएगा 261। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आंसर्स आ जाएंगे। और कोई क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ जो आप खुद से सॉल्व करिएगा। तो ये 2 सेल्सियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मान लो ये क्वेश्चन नंबर 30 एक और क्वेश्चन आप बनाइए। ये मान लीजिए ए है और बी है, मैंने आपको कन्वर्ट करने को देती हूँ। मैं आपको कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ठीक है, अब आपको जो फॉर्मूला है यहाँ पे k - 273 इज इक्वल्स टू सी, इसको लगाना है। c की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, सेल्सियस मतलब c की वैल्यू दी हुई है, तो c में 40 डिग्री पुट करके आपको आंसर निकालना है। एक और क्वेश्चन दूं क्या आपको, कन्वर्ट 13 डिग्री केल्विन इनटू सेल्सियस। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, और इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन आने ही है बच्चों। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, 2 चैप्टर मिला के एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेज और हीट को मिलाकर आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन। अब 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके दिमाग में मैं फिट कर रही हूँ ये चीज कि एक क्वेश्चन तो ये कन्वर्जन आएगा ही, है ना? कन्वर्जन आएगा एक क्वेश्चन, इसमें आपको 2 फॉर्मूले याद करने, एक पहला फॉर्मूला ये और एक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला। ठीक है, 2 फॉर्मूले। दूसरी चीज आपको स्केल बनाना आना चाहिए, तीनों स्केल, एक वो आ सकता है,
तीसरी चीज, आपको सभी का एसआई यूनिट पता होना चाहिए वो, ठीक है। और चौथी चीज, आपको बॉडी टेम्परेचर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इससे टफ लेवल पूछता ही नहीं है एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस चैप्टर को पढ़ के, फिजिक्स के इस चैप्टर को पढ़ के आराम से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। फिजिक्स से बच्चे अक्सर घबराते हैं, बट फिजिक्स को पढ़ने का तरीका इस तरीके से करिए कि आपको घबराहट ना हो, ठीक है। तो आप एग्जाम में जरूर इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस बना कर आएंगे, ऐसा होप करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेस के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि दोनों चैप्टर मिलाकर ही 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को मिलाकर देखा है, तो लगभग 7 to 8 मार्क्स से अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये बहुत इजी तरीके, आप एक आपको कन्वर्जन पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर से, हीट चैप्टर से एक कन्वर्जन पढ़ लीजिए, एक स्केल पढ़ लीजिए और एक एसआई यूनिट पढ़ लीजिए। 3 चीजें आप करके जाइए, क्योंकि एसआई यूनिट पूछेगा ही पूछेगा। ये कन्वर्जन केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन या फ़ारेनहाइट से केल्विन, ये क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो आप एग्जाम में रेडी रहिए और होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और बहुत ही बढ़िया लेवल तैयारी के साथ आप अगर इस रिवीजन वीडियोस के जरिए रिवीजन कर रहे हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप लोग का मैं देख रही हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस को देख रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से सपोर्ट करिए, और ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारी ही यहाँ पे एफर्ट लगाए हुए हैं। आप बस रिविजन कर लीजिए इस वीडियोस के जरिए, आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। थैंक यू।